भारतीय सेना को मोदी सरकार ने एक लंबी मीटिंग के बाद, तस्वीर आपके सामने है, ये मीटिंग रूम है जहां पर मीटिंग हुई। सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहां मौजूद थे। काफी दिन बीतने के बाद, लगातार कई मीटिंग होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है, पूरी खुली छूट दे दी है। ऑपरेशन कैसे करना है, कब करना है, कहां तक करना है, कितना नुकसान करना है, क्या करना है, ये खुद अब फौज, इंडियन आर्मी तय करेगी। जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हालांकि पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि मीम बनाकर हम जीत जाएंगे, मजे लेकर जीत जाएंगे, लेकिन मुश्किल तो होगी ही, काफी मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि जंग भारत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अब ये नाक पर बात आ गई है। हजरत मोहतरम, ये खबर पहले मजाक में ली जा रही थी कि भारत हमला करेगा और लोग सवाल कर रहे थे कि हमला करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे बन गए हैं। क्यों? अब पाकिस्तान के, सबूत दे रहा हूं, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद ये ऐलान करके बताया है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इल्ज़ाम हम पर लगाकर हम पर अगले 24 से 36 घंटे के अंदर हम पर हमला कर सकता है। भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। साथ में उन्होंने कहा कि हमारी फौज भी पूरी तरह से तैयार है। सुनिए पहले ये बयान। Intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. हजरत मोहतरम, यहां पर रोककर आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं वो भी बॉर्डर पर लगातार उड़ रहे हैं। ये मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ उधर से, और इस वक्त हम कश्मीर में मौजूद है और कई तरह की इंफॉर्मेशन जो फिलहाल मिली है वो कंफर्म रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान लगातार अपने एडवांस फाइटर जेट, रडार और डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है और फाइटर जेट लगातार उड़ भी रहे हैं पाकिस्तान के। और इधर हम बात करें भारत की, तो भारत के फाइटर जेट भी लगातार आसमान में गश्त कर रहे हैं और भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इंडियन आर्मी पूरी तरह से, जल सेना, थल सेना और खासकर वायु सेना इस वक्त भारत की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। दूसरी तरफ जो स्वीडन है, स्वीडन ने भी भारत को हथियारों की खेप भेजी है। अब उसमें एंटी ड्रोन मिसाइल, गाइडेड मिसाइल और कई तरह की चीज़ें भारत को जो चाहिए थी वो भारी मात्रा में स्वीडन से भारत ने मंगवा ली है। हजरात, अब भारत पर प्रेशर यह है कि जो पाकिस्तान है उस पर हमला ना किया जाए। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की और कहा ये जो आतंकी हमला हुआ है इसके हम सख्त खिलाफ हैं और कोशिश कीजिए कि जंग ना बढ़े। उधर अमेरिका भी बीच में कूद रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम दोनों की बातचीत करवाने को तैयार हैं और दोनों के लिए बातचीत करने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि जंग ना हो। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि इस वक्त अमेरिकी सरकार भारत और पाकिस्तान दोनों से ही बात कर रही है। पाकिस्तान भारत के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि उसका एक बाजू चाइना है और एक बाजू तुर्की। तुर्की भारत के साथ खतरनाक गद्दारी कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। बताना चाहूंगा कि इसी दौरान जब जंग का माहौल है तो पाकिस्तान तुर्की की फौज की एक डेलीगेशन पहुंची है। जी हाँ, फौज की डेलीगेशन ऐसे में जो पाकिस्तान तुर्की से पहुंची है, ये खतरनाक साइन है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी दुनिया जानती है कि उंगलियां कम पड़ जाएंगी जितने आतंकी संगठन पाकिस्तान खुद चला रहा है और पाकिस्तान में चल रहे हैं। हजरत मोहतरम, ऐसे में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला हो गया है। पाकिस्तान के जर्नल ने इल्ज़ाम भारत पर लगा दिया है कि भारत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। अब पाकिस्तानी लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम चाय पिला देंगे। अजी गधे का मुंह पिलाओगे तुम। जिनको तुम चाय पिलाने की बात कर रहे हो उनको मौका दो, वो तुम्हें पानी भी पिलाएंगे बहुत बढ़िया करके। बहरहाल, एक तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको डर नहीं है, ये नहीं है, तो तुम्हारे अब्बा जो हैं शहबाज शरीफ, रिपोर्ट ये है कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ से कल कहा यार भाई देखो बात कर लो, यार बात कर लो, भारत से बात कर लो। अब यूएन से कहा है शहबाज शरीफ ने
कि भारत से कहिए और समझाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह की मतलब ना करे, हमला ना करे। वहीं मेरे दोस्तों कहा यह भी जा रहा है, धमकी दी गई है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के द्वारा कि भारत जो है हमला करने की तैयारी में है और हमला वो करेगा, ज़रूर करेगा। और अगर ऐसा किया तो ये तय है कि हम भी भारत को मोटा और बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। उधर यूएन के अंदर भारत के प्रवक्ता ने, भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमले की निंदा की है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को जलील करते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। Thank you, madam. It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling. उधर मेरे दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जो एक्स अकाउंट है भारत में बैन कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ये मैप देख लीजिए। पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास के इलाके में नेटवर्क जाम कर रहा है भारत। उधर पाकिस्तान ने क्लेम किया, ये तस्वीर शेयर करके, जो एक सिविलियन ड्रोन है जो शादियों में वीडियो बनाने के लिए यूज होता है, कहा कि हमने इंडिया के एक इस ड्रोन को मार गिराया है जो हमारी टेरिटरी में उड़ रहा था और जासूसी का इस ड्रोन पर इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि भारत ने इस पर कोई भी जवाब फिलहाल नहीं दिया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए तमाम एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया और भारत अभी शांत बैठा था, लेकिन अब भारत सरकार सोच रही है कि पाकिस्तान के जहाज़ों के लिए भी, पैसेंजर्स विमान के लिए भी अब अपने भी एयर स्पेस, भारत के एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए। उधर पाकिस्तान ड्रामा रच रहा है, पाकिस्तानी अलग ही दोगले हैं भाई। वो कह रहे हैं कि हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी तुम बंद कर दोगे होगा कुछ नहीं हमारा, हम मज़े में है भाई, लेकिन असलियत कुछ और है। अगर होगा कुछ नहीं तो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भारत के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और पाकिस्तान के लिए जो पानी बंद करने की तैयारी में भारत है, इस पर एक्शन और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रोने की तैयारी में पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। कनाडा में हुए चुनाव में मार्क कार्नी जो फिलहाल जो प्रधानमंत्री बने थे वो जीत गए हैं आधिकारिक तौर पर, और दूसरे जो जितने भी विपक्ष के लोग खड़े थे सब हार चुके हैं। मार्क कार्नी का वीडियो आपके सामने, खुशी में झूमते मार्क कार्नी जो अब आधिकारिक तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी जो कि एनडीपी के लीडर हैं जगमीत सिंह, इनको खालिस्तानी कहा जाता है, ये चुनाव हार गए हैं, जिन्होंने बड़े भावुक होकर स्पीच दी हारने के बाद और कहा कि मैं रिजाइन दे दूंगा। Tonight I've been informed our party leader that I'll be stepping down as party leader as soon as an interim leader can be appointed. Now, I could not have done this incredible job without, here's a point, give me a second to break down a bit. I couldn't have done it without the incredible support of my wife, Gurkiran. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हमें ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हम भारत से डील कर सकते हैं, टैरिफ डील कर सकते हैं। भाई साहब, ये सफ़ेद सुअर बिल्कुल पागल है। बात कर रहा हूँ ट्रंप की। ट्रंप से पूछा कि अगला पॉप कौन बनेगा, तो इसने कहा कि अगला पॉप मैं बनना चाहता हूँ। देखिए, As Pope, I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No, I don't know. I have no preference. I must say we have a cardinal that happens to be out of a place called New York who's very good.
So we'll see what happens. हजरात, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर आपके हाजियों ने, आपके जो इधर आने वाले लोग हैं, उन्होंने कोई भी कानून तोड़ा तो बहुत कड़ी सज़ा भुगतनी होगी। उधर अमेरिका ने, ट्रंप सरकार ने अपने देश की इथेन जो गैस है, केमिकल है, उसके इंपोर्ट से 125% टैरिफ हटा दिया है। जापान के लोग भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 77% जापानी लोग नहीं मानते हैं ऐसा। अगर कहीं से हम पर हमला हुआ या चाइना ने हमला किया तो 77% जापानी इस बात को मानते हैं कि अमेरिका हमें नहीं बचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया का विश्वास चकनाचूर कर दिया है। हजरात, ये वीडियो भयानक आप देख सकते हैं। चाइना के एक रेस्टोरेंट में खतरनाक आग लगी जिसमें 22 लोग झुलस गए। उधर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, रोम पहुंचे। रोम का ये ऐतिहासिक वीडियो आपके सामने। एर्दोगान ने अपने हाथों से रोम से यानी इटली से डील कर ली है। बैरक्टर TB2 ड्रोन और दूसरे जो बैरक्टर के ड्रोन हैं वो इटली को तुर्की देगा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो जीते हैं उनको ट्रंप ने पहले खुद फ़ोन किया और मुबारकबाद जीत की दी। साथ में उसके बाद उन्हीं कनाडा के प्रधानमंत्री ने, जो नए नए बने हैं, उन्होंने, सामने ये वीडियो है जिसमें उन्होंने जीत के जश्न के बाद जो बयान दिया उन्होंने, उसमें कहा कि अमेरिका हमें तोड़ना चाहता है, कमज़ोर करना चाहता है और फिर बाद में हमें ख़रीदना चाहता है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए, खासकर पहलगाम और कश्मीर और जम्मू कश्मीर से तमाम अपडेट्स के लिए और सच्ची और फैक्ट वाली खबरों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।